आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर के बारे में। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर क्या है? वो प्रॉब्लम्स जो ज़्यादातर महिलाएं अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे फेस करती हैं, उसे ही हम मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे डिस्मेनोरिया के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डिस्मेनोरिया ज़्यादातर मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स एक्सपीरियंस करती हैं और ये बहुत ही कॉमन है वुमेन्स में। डिस्मेनोरिया में होता क्या है कि मेंसेस के टाइम पे फीमेल्स यूट्राइन पेन को एक्सपीरियंस करती हैं, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिस्मेनोरिया के बारे में। दो टाइप्स के डिस्मेनोरिया होते हैं, पहला प्राइमरी डिस्मेनोरिया और दूसरा सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। अगर हम बात करें प्राइमरी डिस्मेनोरिया की, तो प्राइमरी डिस्मेनोरिया हमें किसी दूसरी ऑर्गेनिक डिजीज या किसी दूसरे डिसऑर्डर की वजह से नहीं होता है। इसका कॉज होता है प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज के कारण। प्रोस्टाग्लैंडिन जिसका काम होता है यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन का, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का, तो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारे यूट्रस में रिलीज होता है, सिक्रीट होता है, जिसकी वजह से हमें प्राइमरी डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम होती। दूसरा है हमारा सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में क्या होता है, ये जस्ट अपोजिट होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया के। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में कोई रीज़न नहीं था, कोई दूसरा रीज़न नहीं था, कोई डिसऑर्डर नहीं था, दूसरा कोई ऑर्गेनिक डिजीज़ नहीं थी। लेकिन सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में किसी दूसरी ऑर्गेनिक डिजीज़ के कारण या किसी दूसरे डिसऑर्डर के कारण हमें पेन होता है, यूट्राइन पेन होता है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं। दूसरे डिसऑर्डर्स की बात करें जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, जो हमारी यूट्रस होती है उसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे आउटर लेयर होती है पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर होती है मायोमेट्रियम और इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम। तो जो हमारी एंडोमेट्रियम होती है वहाँ पे उसके कैविटी के जो हमारी सबसे इनर मोस्ट होती है, वो कैविटी के अंदर वाली जो लेयर होती है उसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। पर एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि सिमिलर सेल्स, सिमिलर टिश्यूज जो एंडोमेट्रियम के होते हैं, वही सिमिलर टिश्यूज की ग्रोथ हो जाती है आउटसाइड द कैविटी, तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। दूसरा रीजन हो सकता है पीआईडी का। पीआईडी मतलब पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज। पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज में क्या होता है कि हमारे अपर जेनाइटल ट्रैक्ट में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। अपर जेनाइटल ट्रैक्ट जैसे कि फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज और हमारा यूट्रस, इसमें हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरा रीज़न हो सकता है जैसे कि हम जो भी आईयूडीज का यूज़ करते हैं, आईयूडी मतलब कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस का जो हम यूज़ करते हैं, कॉपर टी वगैरह, उनका यूज़ करने की वजह से हमें सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो सकता है। और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं।